नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। देखिए ना, साथ चलते चलते कहां से कहां तक आ गए हम दोनों। आप और मैं और आप। और लीजिए, आज अपनी वाचिक प्रस्तुति यूं ही कोई मिल गया कि अंतिम कड़ी लेकर मैं हाजिर हो रही हूँ। दोस्तों, जिंदगी में न जाने कितनी बार हम कस्में खाने के बारे में सोचते हैं और खाते भी हैं, लेकिन क्या हमने जीवन में कभी तीसरी कसम खाई है? आइए दोस्तों, चलते हैं उस ओर जब हीरामन तीसरी कसम खाने को आतुर है। बहरहाल, आज हम रेणु जी की मारे गए गुलफाम की बात करते हैं। इस सुंदर कहानी पर राज कपूर ने एक फिल्म तीसरी कसम बनाई थी, जिसे शैलेंद्र के गीतों ने अमर कर दिया। रेणु जी का हीरामन यकीनन राज कपूर ही थे, सच्चे, सरल और पवित्र। साथ ही नौटंकी वाली वहीदा जी ने अपना पात्र बखूबी निभाया था। इस फिल्म में हीरामन अपने भोलेपन में आकर अक्सर छला जाता है और लुटने पिटने और टूटने के बाद वो हमेशा कसम खाता है कि बस अब नहीं। फिल्म के एक गीत में हीरामन बड़ी ही मासूमियत से नौटंकी वाली से पूछता है, मन समझती है आप? मानो कह रहा हो, अगर मन की बात समझती हो, मन के रहस्य समझती हो या मन के संकेत समझती हो तो मैं बात शुरू करूं, अन्यथा नहीं। इस कहानी में निपट गंवार, भोला भाला, अनपढ़ गाड़ी वाले हीरामन के पास एक बैलगाड़ी है, जिसमें एक दिन वो बॉम्बे की कंपनी नौटंकी वाली को बैठाता है। रास्ता खराब हो, सफर उबाऊ हो तो समझदार यात्री आपस में बातें करके यात्रा को आसान बनाते हैं। नौटंकी वाली हीराबाई और गाड़ीवान हीरामन लंबे सफर को काटने के लिए आपस में गपशप करते हैं। हीरामन अपने मन की किताब हीराबाई के सामने खोल कर रख देता है। हीराबाई जहां चतुर, ज्ञानी और घाट घाट घूमी हुई थी, वहीं हीरामन हर स्तर पर अनाड़ी था, भोला था, अज्ञानी था। लेकिन हीराबाई से बात करते समय हीरामन के मन के चंपा के फूल महक रहे थे। उसकी गाड़ी में भी चंपा महक रही थी। दोनों रास्ते भर खूब बातें करते हैं, जैसे जन्मों जन्मों के सखा हों, दोस्त हों। हीरामन का अपने जीवन में पहली बार किसी माया से, किसी जादू से साक्षात्कार हुआ था। वो मन ही मन हीराबाई को प्रेम करने लगता है और कहानी के अंत में हीराबाई बिना कुछ बोले चली जाती है। हाँ, जाते समय वो हीरामन को पैसे देती है। हीरामन दुख से तड़प के कहता है, इस हमेशा पैसों की बात। काश हीराबाई पैसों की जगह प्रेम की बात करती, लेकिन कैसे करती? वो तो कंपनी वाली थी। कंपनी वालियों के लिए प्यार और एहसासों का क्या मोल? नौटंकी वाली कब किसकी सगी हुई हैं? वो एक रंगीन जादू था जो समाप्त हो गया, मेला था जो टूट गया। हीरामन के मन का मेला भी टूट गया।
और इस टूटन से तड़प के वो अपने जीवन की तीसरी और आखिरी कसम खाता है कि बस अब नहीं। कहानी का अंत दुखद होता है। दोस्तों, मेरे एक मित्र को नौटंकी वाली से शिकायत है कि वो हीरामन से बात किए बिना अचानक क्यों चली जाती है। उसे कम से कम एक मुलाकात तो हीरामन से करनी ही थी। यदि वो मन को समझती थी तो वो जानती थी कि अगर वो हीरामन से मिलकर बात करके जाएगी तो हीरामन उसे जाने नहीं देगा। हाँ, वो रेलगाड़ी के आगे कूदकर जान जरूर दे देगा। हीराबाई चतुर खिलाड़ी थी। एक साथ कई सुरों को साधना उसके खेल का हिस्सा था। वो एक साथ कई गीत गा सकती थी। वो एक साथ कई रूपों में अभिनय कर सकती थी। हीरामन कभी जान ही नहीं सका कि वो जादू, वो नशा, वो माया उस छाया के फेर में कैसे और क्यों पड़ गया वो। और पढ़कर मन ही हार बैठा। घबरा कर तड़प के उसने आखिरी कसम खाई कि अब वह कभी भी प्रेम नहीं करेगा। दोस्तों, कभी कभी सोचती हूँ कि ये दुनिया भी तो एक नौटंकी ही है और हमारा मन हीरामन है। सच है, ये नौटंकी वाली कब किसकी सगी हुई है। उनकी अदाओं के, जलवों के लाख दीवाने होते हैं। हर युग में हीरे जैसे सच्चे मन वाले हीरामन का मन हिरा जाता है। ये नौटंकी वाली मन चुराती हैं, चैन और सुकून भी अपने साथ लिए जाती हैं। जब ये अपनी अदाओं से दर्शकों को दीवाना करती हैं, तो हर देखने वाला इसी मुगालते में रहता है कि उस मोहिनी की अदाएं सिर्फ उसी के लिए हैं। लेकिन कई हजार लोगों को भरमाने, रिझाने का हुनर है इस नौटंकी वाली के पास। हजारों हजार दर्शकों की भीड़ में हमेशा कोई न कोई हीरामन जरूर होता है जो अपना मन सचमुच हार देता है, हार जाता है। दोस्तों, उस माया से, उस ठगनी की एक मुस्कान पे ये निष्कपट हीरामन अपने जीवन की पूंजी, अपना मन लुटा देता है। हमारा सरल मन बार बार, हर बार किसी न किसी प्रपंच में फंसता है, चला जाता है और हर बार कसम भी खाता है कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन भर हम अपने आस पास रिश्तों के मेले लगाते हैं। मेले हमें प्रिय हैं। नौटंकी हमें रोमांचित करती है, भरमाती है, रिझाती है और अंत में ये हमें अकेला छोड़ जाती है। कितना ही लंबा चलने वाला मेला हो, एक दिन वो टूटता जरूर है, एक दिन वो उठता जरूर है। कितनी भी बड़ी कंपनी की नौटंकी क्यों न हो, एक दिन वो खत्म होती ही है। बिजली के रंगीन बल्ब स्याह अंधेरों में बदल जाते हैं और मधुर धुनें सन्नाटों में। मेले की रौनक और शोर मरघट की सी डरावनी शांति में तब्दील हो जाते हैं।
लेकिन जब रिश्तों के मेले टूटते हैं ना दोस्तों, तो भीतर, बहुत भीतर बैठा हीरा मन भी टूटता है। अपने हीरा मन को टूटने से बचाया जाए, मन की धरती को बंजर होने से बचाया जाए, अपने भावों, एहसासों को दुनिया की नौटंकी से दूर रखा जाए, फिर से कोई हीरा मन न टूटे, न मरे, न प्रेम टूटे, न रूठे, जिंदा रहे मन में अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, मन में प्रेम लिए हमेशा जलते रहें। क्यों कोई हमें छले, क्यों कोई हमें ठगे, क्यों कोई हमें तोड़े, क्यों कोई हमें छोड़े, है ना? लेकिन एक बात और है पूछने की, वो ये, क्या आपने भी हीरा मन की तरह तीसरी कसम खाई है? कसम खाई है क्या? बताइए मुझे दोस्तों। मुझे मैसेज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया को फैलाइए, बताइए, उसके बारे में चर्चा कीजिए, मुझसे चर्चा कीजिए। और इसी के साथ यूं ही कोई मिल गया कि अपनी सारी प्रस्तुतियों को लेकर मैं अभी के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे यूं ही कोई मिल गया के दूसरे भाग में, दूसरी कड़ी में, जिसका मुझे पता है आपको इंतजार रहेगा। और तब तक मैसेज पर मिलिए, फोन पर मिलिए, ईमेल पर मिलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अलविदा दोस्तों। मैं मीता गुप्ता आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता।